आज हम आपको प्रभु यीशु मसीह के दास के जीवन की एक ऐसी अद्भुत गवाही सुनाने जा रहे, सुनकर सचमुच ईसाई विरोधी पूरी तरह से हिल गए। और जब आप उस गवाही को सुनोगे तो प्रभु यीशु मसीह आप सभी से बातें करेंगे, इसलिए आप उस गवाही को पूरा जरूर सुने। आप उस गवाही को सुन सकते हैं। ये चर्च मैंने शुरू की थी 2007 में। 2004 में प्रभु में आया, 7 में चर्च शुरू की। आप जानते तब क्या हुआ? मसीह में आने के कारण मेरी फैमिली पहले से मेरे खिलाफ थी। दोस्त मुझे छोड़ने पड़े क्योंकि सबके साथ में शराब पीता था। मैंने छोड़ दिया मसीह में आगे कि मैं ऐसी संगति नहीं करूंगा, मैं फिर से ना फंसूं उसमें। अब फैमिली खिलाफ थी, रिश्तेदार खिलाफ थे। सिर्फ कौन थे मेरे साथ? सिर्फ चंद क्रिश्चियन लोग, वो भी मेरे खिलाफ हो गए 2007 में जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की। अब मैंने कहा कोई बात नहीं, मैंने सेवा करनी। कोई विरोध हो, क्रिश्चियन करे, नॉन क्रिश्चियन करे, कोई भी करे, प्रभु तो मेरे साथ है ना। एक दिन मैं शाम को उठा, शाम को सो गया। मैं थोड़ा सा मैं बीमार फील कर रहा था। उठा तो मुझे बुखार था 101, और वो बुखार हटा नहीं। दवाइयां खा के, टेस्ट करा के इतना कमजोर हो गया, मेरे से कंघी नहीं कर होती थी सिर की। ब्रूसेलोसिस बीमारी होती, जानवरों से आती, वो बुखार खत्म नहीं होता। जब मैंने वो आर्टिकल पढ़ा तो मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं, मैं मर गया हूं, अब खत्म होगी मेरी लाइफ। और मैं प्रभु के सामने बैठा हूं जैसे कोई फुलिश, कोई मूर्ख, कोई धोखा खाया हुआ बेवकूफ इंसान होता है, वैसे कि मैंने घर वाले छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण, फिर मैंने दोस्त छोड़ दिए यीशु मसीह के कारण। फिर जब मैं सेवा में आया तो जो मेरे 2-4 क्रिश्चियन थे, मेरे भाई बंधु, वो भी विरोधी हो गए मेरे। अब मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई मेरे साथ नहीं, प्रभु तो मेरे साथ होगा। अब मैं बीमार हो गया हूं और परमेश्वर भी मेरी प्रार्थना को सुन नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे किसी ने मूर्ख बना दिया हो। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे चीट कर दिया हो किसी ने, कि मेरा बना क्या, मैं मूर्ख बन गया हूं, बेवकूफ लग रहा हूं, इस टाइम फुलिश लग रहा हूं, खोता लग रहा हूं। क्या हो गया कि दुनिया छोड़ दी, लोग छोड़ दिए, अब क्रिश्चियन लोगों को छोड़ दिया, अब खुदा तो साथ था, उसने भी मुझे छोड़ दिया। इतना बीमार कर दिया मेरे को। और सेवा करके पवित्रताई में 20% बोता था मैं, 10% नहीं, 20 से भी ज्यादा। और कोई जवाब नहीं। बाइक पे चलते रोना, डॉक्टर के पास जाके रोना, बाइक पे हेलमेट लगा के रोना। अप्रैल रोता रहा, आगे महीना मई रोता रहा। मई अप्रैल में शुरू हुआ था ये अटैक। अप्रैल, मई रोता रहा, जून रोता रहा, जुलाई रोता रहा, और जुलाई में ये चर्च स्टार्ट हो गई थी। पर इस चर्च को स्टार्ट करने से 4 महीने पहले मैं नरक से निकला हूं, लेकिन आज स्वर्ग में हूं। और मेरी पहली बड़ी मीटिंग में हनेरी आ गई थी, और लोग बोलते देखिया अदा पहला क्या शैतान वालों चर्च आ गई ना नेरी, चाकते तंबू। मैंने कहा चिंता मत करो, सत्य प्रताड़ित किया जा सकता है, उसको हराया नहीं जा सकता। उसकी खिलाफत की जा सकती, उसको बढ़ने से रोका नहीं जा सकता। आमीन। इस चर्च को जहां बैठ के मजा लेते हो हर संडे खुदा की हीलिंग का, इसको शुरू करने से पहले जो मैं निकला हूं वो मैं जानता हूं। और सेवा करते हुए बीमार रहा हूं। और एक टाइम आया, बिना दवाई के, बिना टेस्ट के, बिना मेरी प्रेयर के वो चीज मुझे छोड़ के जा चुकी थी। मैं अपनी वाइफ को हंसता हूं, मैंने कहा सेम ग्रेस रिसीव करनी फेसबुक पे। आमीन। ये ग्रेस ले सकते हो, मुझसे बड़ी ले सकते हो, पर क्या तुम चलने के लिए तैयार हो दुखों की भट्टियों में से? मैं नहीं कहता तुम मुझसे बड़े काम कर सकते हो, और करोगे। बाप चाहता उसके बच्चे उससे बड़े करें। आप करो यीशु मसीह के नाम में मुझसे बड़े काम। पर क्या आप तैयार हो इनसे निकलने के लिए? आपके पास कोई नहीं होगा और खुदा भी आपकी बात नहीं सुनेगा, तब मुझे बताना चाहिए कि नहीं। ऐसे शुरू हुआ ये चर्च। तो जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो इसको आनंद की बात समझो।
उधर शैतान ने अपना बेस्ट थप्पड़ लगाना मेरे को, और मैंने ढेरी हो जाना सोमवार मंगलवार। जब वीरवार आना प्रार्थना का दिन, मैंने तैयार होकर एक बेस्ट थप्पड़ लगाना शैतान को, आजा भी तू सोमवार लगाएगा, मंगलवार लगाएगा, बुधवार लगाएगा, मैं तेरे को वीरवार ऐसा मारूंगा तेरे रख के। शैतान कभी बेचारों से डरता नहीं, बेचारों की कोई कद्र नहीं उसके पास। वो आपके एक मारे, तैयार करके मारो 10 उसके यीशु मसीह के नाम में। वो आपके बच्चे के ऊपर मारे, रखो रोजे 7 और भगाओ उसको यीशु मसीह के नाम में। और 10 बीमारों के नाम लिख लो। आपके एक मेंबर को वो बीमार करे, 10 बीमारों के नाम लेके मारो शैतान को जूते, 11 से जाएगा वो। हालेलुया। मैं जानता हूं परमेश्वर ने किस रीति से मुझे दाऊद कहता जब मैं शेर के सामने था खुदा ने मुझे बचाया, मैंने शेर को मार दिया। मैं भालू के सामने था, खुदा ने मुझे बचाया, मैंने भालू को मार दिया। अब इस गोलियत को भी मैं मार दूंगा। परमेश्वर आपको ग्रेटनेस में कैसे लेके जाएगा अगर आपने शेर भालू नहीं मारे तो। जब शेर भालू सामने आते हैं तो वो मौत होती जो सामने आती। आपको लगता ले भी मैं तो खुदा दियां वड्डिया वड्डिया गल्लां करन लगे, चर्च शुरू करन लगा ही मैं तो मर चलना, मैं तो फिनिश हो गया हूं, क्या करूंगा अभी। जब आप फिनिश हो जाते हैं अपने दिल में, खुदा कहता तेरी काउंटिंग अभी स्टार्ट हुई। मैंने तो अभी शुरू भी नहीं किया। खामरा चर्च तो अभी शुरू हुई है, ये बड़ी थोड़ी है अभी, ये तो शुरू हुई है। सोचो अभी शुरू हुई है। अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं चर्च के, चर्च थोड़ी कर रहे हैं अभी प्रैक्टिस चल रही है। सोचो अगर प्रैक्टिस 1 लाख लोगों में, तो असली वाला शो कितने लोगों में होगा। हमें और परमेश्वर मुझे दिखा रहा था सिर्फ गुरदासपुर चर्च नहीं, ये चर्च ब्रांचेस फ्लड की तरह आने वाली, ये बाढ़ की तरह आने वाली। आप इमेजिन करो चर्च का पहला संडे है गुरदासपुर और लोग तंबुओं में बैठे हैं, और यहां भी फुल है, सेक्शंस, ओवरफ्लोज। जैतून को जब पीसा जाता है तो जैतून को पसंद नहीं आता, पर जब तेल निकलता है वो उसका फाइनल आउटकम है। परमेश्वर नहीं परवाह करता किसी भी चीज की शुरुआत की, पर उसका फाइनल आउटकम क्या है, फाइनल क्या निकलता है, वो इस चीज की परवाह करता है। इसलिए वो दुखों में आपकी सुनता नहीं। कई बार आप बोले दर्द दूर कर प्रभु, वो सुनता नहीं। आप बोले दुख दूर कर, वो सुनता नहीं, क्योंकि उसे आपका लास्ट जो निकलना है उससे प्रेम है। और आप भी जब लास्ट निकलेगी आपकी ब्लेसिंग, आप परमेश्वर पे घमंड करने वाले हैं कोसों कोसों 100 टाइम। हालेलुया। अगर स्वर्ग में जाना है तो कुछ देर के लिए उस प्रॉब्लम से, उस दुखों से, दुखों की अग्नि से, उस भट्टी से निकलने के लिए भी तैयार रहो। चुनाव आपका, मेरा नहीं। मैंने अपना चुनाव किया था, और कुछ कुछ सालों बाद हम चुनाव करते हैं अपनी लाइफ में। आए तो एक वीजा ना लगे, बोलते हम चर्च नहीं जाएंगे, वीजा नहीं लगा, तो परमेश्वर तुम्हें मिस नहीं करेगा। उसने कुछ करना नहीं है तुम्हारे लिए, कहता मैं कर चुका हूं, इट इज फिनिश्ड, सब पूरा हुआ। आज थोड़ा सा दुख आए कलीसिया को तो देखने वाले होते हैं उनकी शक्लें। जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो तो कहता है इसको पूरे आनंद की बात समझो, पूरे आनंद की, कि परमेश्वर ने तुम पे भरोसा रखा है, कि तुम्हें वो परखने के काबिल समझता है, और अब तुम्हें सामर्थ्य भी देगा, गवाही भी देगा, तुम्हारे बच्चों को मसीह में भी लेके आएगा। हो सकता तुम्हारे पति के मसीह में आने से पहले जो तुम प्रार्थना कर रही हो, तुम्हें और किसी बीमारी से होकर भी गुजरना पड़े, पर जब तुम परमेश्वर में खड़ी रहोगी, पति तो आएगा ही आएगा, तुम्हारी बीमारी भी वापस जाएगी, टाइम आने वाला है। ऐसा परमेश्वर कहता जब तुम परीक्षाओं में पढ़ो तो आनंद की बात समझो, इसे कहता दुखों की बात ना मत समझो। तुम्हारे परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, धीरज को अपना पूरा काम करने दो,
ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, स्थिर हो जाओ और तुम में किसी बात की कमी ना रहे। अगर सोना कहे मेरे अंदर से अशुद्धियां निकाल दो पर मुझे आग में मत झोंको, तो ये पॉसिबल नहीं। ठंडे सोने में से अशुद्धियां निकालना पॉसिबल नहीं, उसको आग में डाला जाता है उसको साफ करने के लिए। चांदी को साफ किया जाता है उसको आग में डाल के। अगर आप सोना है और सोने के चमक के बाहर आना चाहते हैं तो आपको आग की भट्टी में से होकर गुजरना पड़ेगा और प्रभु आपके साथ रहेगा, वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो अपनी प्रेजेंस साबित करता रहेगा, अपनी हुजूरी साबित करता रहेगा। वो अगर आप एक परीक्षा में हो तो दूसरी तरफ हजारों सफलताएं भी आपकी लाइफ में होंगी। होली स्पिरिट मुझसे कह रहा आपको बोल दो, अगर तुम एक परीक्षा में हो तो दूसरी तरफ हजारों गवाहियां भी तुम्हारी होंगी यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस, मैं तैयार हूं परमेश्वर। अपने हाथों को उठा के होली स्पिरिट आई एम रेडी, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं फर्क से निकल के तेरी महिमा को करने के लिए। मुझे वफादार बना, तेरा आत्मा मुझे छुए। उठाओ अपने हाथों को थैंक यू जीसस बोलते हुए। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। आप इस वीडियो को छोड़ के ना जाए, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कैसे प्रभु यीशु मसीह के दास ने अपने जीवन की अद्भुत गवाही को दिया और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है सो विश्वास सुनना और सुनना मसीह के वचन से होता है। इसलिए हमारा विश्वास है जैसे आपने इस गवाही को सुना है वैसे आपका विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर और अधिक मजबूत हुआ होगा। कि परमेश्वर का वचन कहता है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम बुराई के बदले बुराई मत करो लेकिन तुम बुराई को भलाई से जीत लो। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारे परमेश्वर ने हमें अद्भुत आशीर्वादों के लिए चुना है और हमारा प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हम भी अपोस्तल अंकुर जी से और अधिक ऊंचाइयों पे जाए। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या है, हमारा परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। जो परमेश्वर पौलुस को बढ़ा सकता है, जो परमेश्वर पतरस को बढ़ा सकता है, जो परमेश्वर अपोस्तल अंकुर जी को बढ़ा सकता है, वही परमेश्वर आपका और मेरा परमेश्वर है। इसलिए आप से कहना चाहते हैं जिस प्रकार आपने गवाही में सुना कैसा अपोस्तल जी ने एक बड़ा समर्पण परमेश्वर के सामने किया और परमेश्वर के साथ घंटों घंटों भर बिताए, तो परमेश्वर ने इन्हें अद्भुत रीति से बढ़ाया क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के वचनों का आदर किया। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है जो मेरा आदर करता है मैं उनका आदर करता हूँ। और हमारा विश्वास है कि आप भी अपोस्तल अंकुर जी से परमेश्वर के वचनों का आदर करोगे तो परमेश्वर आपको भी ऊंचाइयों पर जरूर लेकर जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन कहता है हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है और प्रभु यीशु मसीह में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं। और हमारा विश्वास है कि आप भी परमेश्वर के सामने ज्यादा से ज्यादा समय बिताओगे। और आप सभी से हम कहना चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसलिए आप सभी से कहना चाहते हैं आज हर एक ईसाई विरोधी प्रभु यीशु मसीह के नाम का मजाक इसलिए उड़ाते हैं और मसीह लोगों को इसलिए सताते हैं क्योंकि ये सत्य है जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह नहीं जानते। जिस दिन सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जान लेंगे उस दिन यह भी प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगेंगे। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है शैतान ने इनकी आंखें अंधी कर दी है ताकि सत्य जो कि हमारा प्रभु यीशु मसीह है ना पहचान सके। और हमारा विश्वास है कि आप हर एक ईसाई विरोधियों के लिए भी विशेष प्रार्थना करोगे। कि परमेश्वर का वचन कहता है जब आप प्रार्थना करते हो तो परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनते हैं और धर्मी जन की प्रार्थना सब कुछ हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है हमारा परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी जन उस नरक की आग में डाला जाए और परमेश्वर की कृपा मन फिराव की ओर लेके जाती है। और हमारा विश्वास है कि जैसे आप हर एक ईसाई विरोधी के लिए प्रार्थना करोगे वैसे ही परमेश्वर हर एक ईसाई विरोधियों को मन फिराव का आत्मा जरूर देंगे। और आपको ये गवाही कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। और आप इस वीडियो को एक व्यक्ति के साथ जरूर शेयर करें ताकि वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को जान सके और वह व्यक्ति आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण कर सके। और आप हमें विश्वास के साथ सब्सक्राइब भी कर ले, क्या पता एक प्रभु यीशु मसीह का वचन आपकी पूरी जिंदगी को बदल दे। परमेश्वर आपके साथ है, आप और मैं प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते जाए। परमेश्वर आप सभी को बहुत आशीष दे।